साथियों, आज मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा। एलपीजी गैस सिलेंडर, गाड़ियां, दूध, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल, मोबाइल फोन, कार, बाइक, स्कूटर, फल सब्जियां, टमाटर समेत अगस्त से काफी सारी चीजें महंगी और कई सारी चीजें सस्ती होने जा रही हैं। कुछ चीजों पर जीएसटी का असर पड़ेगा। तो आइए देखते हैं मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले अगस्त महीने से ही महंगा सस्ता होने को लेकर। एक तो आपको पता होगा अगस्त महीने की पहली शुरुआत में ही एलपीजी सिलेंडर सस्ते हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा रसोई का बजट जो कई दिनों से बिगड़ा हुआ टमाटर की वजह से, तो दोस्तों अगस्त के महीने में कुछ सब्जियां वगैरह सस्ती होगी, टमाटर के रेट भी गिरेंगे। वजह कुछ नई फसलें आ जाएगी और सप्लाई बढ़ने के चलते रेट्स में थोड़ी कटौती होगी। सोना चांदी पर अच्छी खबर है दोस्तों। सराफा बाजार में आज अगस्त महीने के पहले दिन गिरावट देखी गई। हालांकि सोने का भाव मामूली गिरा 69 रुपए। अभी सोने का रेट 59,499 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा एमसीएक्स पर। चांदी में 350 की गिरावट के बाद अभी चांदी 75,075 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। अच्छा, महंगाई पर एक आंकड़ा यह भी आ रहा है कि जुलाई अगस्त में 6% को पार कर सकती है खुदरा महंगाई दर, यानी रिटेल इन्फ्लेशन रेट। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की तरफ से यह अनुमान लगाया गया। खबर है कि अगस्त महीने से ज्यादातर कंपनियों की सभी गाड़ियां महंगी हो जाएगी। 60,000 से भी ज्यादा तक कीमतों में इजाफा की बढ़ोतरी होगी। जो एसयूवी कार आती है, 4 व्हीलर वगैरह, वो सभी 1 अगस्त के बाद महंगी होने वाली है। वजह ये दोस्तों की जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान 4 मीटर से ज्यादा बड़ी एसयूवी कारों पर 2% सेस टैक्स को बढ़ा दिया गया। जो पहले 20% वसूला जाता था, अब 22% वसूला जाएगा। और यही वजह है कि 1 अगस्त से गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ जाएगी। जीएसटी काउंसिल की हाल ही में जो बैठक हुई उसमें 20 से 22% कर दिया गाड़ियों पर लगने वाले सेस यानी कि उपकर को बढ़ाकर। ठीक है, तो जैसे टाटा सफारी हो गया, टाटा हैरियर, टोयोटा इनोवा, फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, एसयूवी, थार जैसी कई सारी गाड़ियां जिनकी विड्थ 4 मीटर से ज्यादा 1500 सीसी इंजन कैपेसिटी से ऊपर है, उन सभी की कीमतें बढ़ जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। झारखंड की राजधानी रांची वगैरह में 1 अगस्त से जमीन फ्लैट वगैरह ये महंगे हो जाएंगे। अधिकतम 10% की बढ़ोतरी का प्रावधान है। और 1 अगस्त से और भी कई सारे एरिया में जमीन प्लॉट वगैरह की रजिस्ट्री कराना भी महंगा होगा। वजह यही है कीमतें बढ़ने की, क्योंकि 1 अगस्त से जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड के अधिकतर जिलों में स्टाम्प ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया है। और यही वजह की जमीन की खरीद बिक्री महंगी होगी, तो जाहिर सी बात है जमीन की रेटें महंगी हो जाएगी। और भी कई शहरों में अगस्त से ही आपको मकान जमीन खरीदना महंगा होगा। देखिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में 10 से 20% तक की बढ़ोतरी होगी। ये चीजें आपको नोएडा वगैरह में भी देखने को मिलेगी। अच्छा, खबर है दोस्तों कि दिल्ली एनसीआर में अगस्त से और सस्ता मिलेगा टमाटर। जहां अभी 150-200 रुपए प्रति किलो कई जगहों पर रेट चल रहे हैं, सरकार 70 रुपए प्रति किलो भी बेच रही है। उससे भी अब आपको रेट डाउन में मिलेगा अगस्त से ही। दिल्ली एनसीआर के बाद धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों और दूसरे शहरों में भी टमाटर की कीमतों में गिरावट आएगी। शक्कर को लेकर अपडेट आ रहा है दोस्तों की त्योहारी मांग को देखते हुए अगस्त का शक्कर का कोटा कम है। इसके चलते शक्कर की कीमतें यानी कि शुगर, चीनी महंगी हो सकती है, कीमतें थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी अगस्त में त्योहार आने वाले हैं ना, 15 अगस्त, रक्षाबंधन वगैरह वगैरह। चावल को लेकर खबर आ रही है कि सरकार ने हाल ही में जो नॉन बासमती, बिना बासमती वाले चावल पर जो बैन लगा दिया था, तो उस वजह से असर देखने को मिलेगा आपको अगस्त में। चावल की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार ने अभी एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है। दुनिया भर में चावल की कमी से त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन भारत में चावल की रेटें कम होगी। बताया जा रहा है कि चावल की रेटें कम होने से कारोबारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक और अपडेट ये आ रहा है कि ई नीलामी में 200 रुपए सस्ता हुआ गेहूं। वाराणसी एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जून से अब तक 52,500 क्विंटल गेहूं बेचा। चावल की भी अब ई नीलामी कराई जाएगी इस पोर्टल के जरिए, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप। रिलायंस की तरफ से सबसे सस्ता लैपटॉप लॉन्च किया गया है। 5 अगस्त से ही इसे आप खरीद पाएंगे। अच्छा, इसकी कीमत रहेगी वैसे 16,499 रुपए, लेकिन कंपनी ने यह दावा किया कि यह भारत का अब तक का सबसे सस्ता और पहला लर्निंग बुक लैपटॉप है, जो आपको 4G कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा। 11.5 इंच की इसमें स्क्रीन मिलेगी। 5 अगस्त से इसकी लॉन्चिंग होगी। इसके कुछ और स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इसी बीच ओला कंपनी के सीईओ ने भी ऐलान कर दिया 15 अगस्त तक बस इतने में मिलेगा सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला कंपनी द्वारा 15 अगस्त तक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर S1 पर कुछ छूट का ऑफर निकाला हुआ है। ठीक है ना, तो आप इसे सस्ते में ले सकते हैं। बड़ी खबर है, अगस्त महीने से ही दवाइयां भी सस्ती हो सकती हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्लानिंग बनाई गई है कि जरूरी दवाओं के दाम घटाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ऐसी दवाओं के दाम घटाने की तैयारी कर रहा है जिसमें बीमारी के दौरान लंबे समय तक यूज होने वाली दवाइयां शामिल है, जैसे डायबिटीज, कैंसर वगैरह हो गया। तो प्रथम चरण में इस तरह की कुल 100 प्रकार की दवाओं को शामिल किया जाएगा, जिनको लंबे समय तक लेना पड़ता है। तो इस तरह की दवाओं को सरकार सस्ता करने की तैयारी कर रही है। हार्ले डेविसन बाइक खरीद सकते हैं आप, 3 अगस्त तक मौका है। उसके बाद कंपनी से कीमतें बढ़ाने जा रही है। अच्छा, एथर कंपनी भी अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है, 450S, जो दिखने में काफी ज्यादा 450X जैसा ही होगा। रेडमी कंपनी की तरफ से अब तक का भारत का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया बेस्ट स्पेसिफिकेशन में, जो 1 अगस्त को लॉन्च किया गया। Xiaomi ने बाजार में उतारा Redmi 12 है। इसका बैक लुक बिल्कुल आपको आईफोन की तरह देखने को मिलेगा और भी इसके कुछ
स्पेसिफिकेशन डिटेल्स आप देख सकते हैं और इसकी प्राइस है 10,000 से लेकर 14,000 के बीच। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, महंगाई को लेकर दूध को लेकर बड़ी खबर आ रही। 1 अगस्त से ही दूध की रेटें 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। नंदिनी डेयरी की तरफ से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, मैंने आपको बताया भी था। कर्नाटक राज्य में इसका असर पड़ेगा। हालांकि कर्नाटक सरकार का कहना कि किसान भाई लोगों की मांग को देखते हुए कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बोली कि नंदिनी दूध की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। तो भले ही किसान भाई लोगों को इससे फायदा होगा, उनका दूध महंगे रेट पर जाएगा, लेकिन आम आदमी को तो महंगाई का झटका लगेगा ही। तो ये एक विडंबना है। दूध महंगा होगा तो इसके साथ साथ मक्खन, मलाई, मिठाई वगैरह इन पर भी असर पड़ेगा। अच्छा, वहीं देखिए आप, आसमान छूती महंगाई के चलते अमेरिका के फेड रिजर्व बैंक ने अपना कर्ज भी महंगा कर दिया, लोन भी। 10 अगस्त 2023 को आरबीआई की भी बैठक होगी हमारे देश में और हो सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भी ऐसा कोई फैसला लिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के अमेरिका के जो सेंट्रल फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से जो ये फैसला लिया गया, इसका भी असर दुनिया भर में देखने को मिलता है, अलग अलग चीजों में। थोड़ा डिटेल्स आप इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर। आज सुबह सुबह अच्छी खबर आई, मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताया भी था ना। महीने के पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी कटौती हुई है, 100 रुपए तक सस्ता हुआ। हालांकि अभी तक ये 100 रुपए तक की कटौती जो सिर्फ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में की गई है। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में काम आता, उसी की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की गई है। और इस कटौती के बाद अब दिल्ली में 1680 रुपए में मिलेगा, कोलकाता में 1802, मुंबई में 1640, चेन्नई में 1852 रुपए 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिलेगा, ठीक है ना। इससे पहले पिछले महीने 4 जुलाई को कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में सरकार ने 7 रुपए की मामूली बढ़ोतरी की थी, लेकिन इस बार 100 रुपए की एकदम कटौती करके होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को भी फायदा दिया। आम आदमी पर तो इसका कोई ज्यादा खास प्रभाव पड़ता नहीं है, बस थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। रेस्टोरेंट वगैरह में खाना थोड़ा सस्ता हो जाएगा, लेकिन वो भी ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बात करें आम आदमी के लिए घरेलू गैस सिलेंडर की, जो 14 किलो 200 ग्राम हमारे घरों में काम आता है रोजाना, जिस पर हम खाना बनाकर खाते हैं, उस वाली टंकी में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें अभी भी वही है। और देश के अलग अलग शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें क्या चल रही हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में 1103, मुंबई में 1102, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, भोपाल वगैरह में लगभग 1100, छत्तीसगढ़ रायपुर में 1174, चंडीगढ़ में 1112 और बिहार पटना में सबसे ज्यादा 1201 चल रही है। अच्छा, सरकार ने एक और फैसला लिया दोस्तों, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। क्रूड ऑयल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी SAED 1600 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 4250 रुपए प्रति टन कर दिया। डीजल पर विंडफॉल टैक्स पहले के 0 से बढ़ाकर 1 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। हालांकि पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है और इसका असर आपको ये देखने को मिलेगा कि पेट्रोल, डीजल तो ज्यादा महंगा नहीं होगा इस फैसले के चलते, लेकिन हवाई सफर करना जरूर महंगा हो सकता है, क्योंकि विंडफॉल टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है, जेट फ्यूल महंगा होगा तो जाहिर सी बात है एयरलाइंस कंपनियां अपने टिकट के रेट बढ़ा देगी, समझ रहे हो ना। और बाकी अभी एक राहत की बात तो ये है कि हमारे देश की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम हो गया, IOCL वगैरह, तो ये सभी अभी काफी प्रॉफिट में चल रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, मैंने आपको बताई भी थी। हाँ, क्रूड ऑयल अगस्त के पहले दिन थोड़ा महंगा हुआ भी है, लेकिन इसका असर भी आपको पेट्रोल डीजल पर देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखिए देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट क्या चल रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर, चंडीगढ़, रायपुर वगैरह में चीन में 106, 108, 108, चीन में 102 वगैरह पेट्रोल के प्राइस हैं। डीजल के भी आप इस टेबल में देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, पेट्रोल डीजल पर उसका विंडफॉल टैक्स का असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और अपडेट आ रहा है, बड़ा झटका देखिए, सरकार ने अगस्त के लिए घरेलू नेचुरल गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके चलते जो CNG वगैरह से गाड़ियां चलती है, PNG वगैरह, खाना बनाने का जो काम होता है जिसमें गैस काम आती है, वो गैस महंगी होगी। अब उसमें कितनी रेट बढ़ाई गई है देखिए जरा आप। ये जेबिज की तरफ से ट्वीट भी किया गया आज इसको लेकर के सरकार ने अगस्त के लिए घरेलू नेचुरल गैस के दाम में बढ़ोतरी की है। और बढ़ोतरी कितनी की है डॉलर में देखिए आप, जो पहले $7.48 प्रति MBTU था, उसको बढ़ाकर $7.85 प्रति MBTU कर दिया। इंडियन रुपीज के रेट्स भी मैंने आपको बताए थे डीएलएस न्यूज पर, 615 से बढ़कर 645 हो गए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा असर पड़ेगा, घरों में जो पाइप के जरिए खाना बनाने वाली नेचुरल गैस आती है वो थोड़ी महंगी होगी, उसका बिल महंगा पड़ेगा, है ना। तो ये सस्ता महंगा को लेकर 4, 5, 6, 7 जो भी अपडेट थे मैंने आपको एक साथ बता दिए, उम्मीद है जानने को मिले होगा। वैसे आप भारत में कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए मुझे, और क्या आप मोदी सरकार की महंगाई से खुश हैं या नहीं, आपकी राय भी कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसे ही काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।